एक आ नहीं सकती। 2-2.5 लाख लोग बहुत होते हैं। 2-2.5 लाख लोग तो सत्ता के पक्ष के लोग जो इकट्ठा न कर पाते। लेकिन ये हमारे बहुजन समाज के, अरे हमारी तो 85% संख्या है, तो हमारी तो जनसंख्या पहले से ही है। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा कि बाबा साहब 1856 में आगरा आए थे, 1956 में। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे तम्बू का मैं बम्बू ढूंढ रहा हूँ। तो अब ये मान लीजिए कि भाई के रूप में बम्बू मिल गया है। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक संविधान सुरक्षित है। लेकिन 2017 में भाई ने कहा था दिल्ली में जंतर मंतर पे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये संविधान सुरक्षित रहेगा। अभी देखिए सर, आप पहले सर जिस तरीके पत्रकार बंधुओं, मेरा नाम MS निवेश, मैं मुख्य मंडल प्रभारी अलीगढ़ मंडल और प्रदेश संगठन मंत्री और रहने वाला आगरा का हूँ। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रैलियां कर रहे हैं लगातार, आपको क्या लगता है ये जो लड़ाई है ये सत्ता पाने की है या सम्मान पाने की है? देखिए पत्रकार बंधुओं, आपको बता दूं कि 5 अप्रैल 2025 से लेके और 12 अक्टूबर 2025 तक 18 मंडलों में जो रैलियां हुई, 18 रैली मंडली लेवल की जो चंद्रशेखर भाई ने की, उसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। उससे सियासत में ये संदेश गया कि चंद्रशेखर भाई के पास जो सैलाब है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। और उसके बाद अभी हमारी 26 नवंबर से सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल की जो रैली हुई मुजफ्फरनगर में, उसके बाद जोन नंबर 1 की हुई, जोन नंबर 2 की बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडल की हो रही है। उसके बाद हमारी 6 जोन है, जो 6 जोन की रैली हो रही है। अगली रैली हमारी 6 जोन की जो रैली हो रही है, जिसमें 3-3 मंडल लिए गए हैं। उससे उत्तर प्रदेश की सियासत हिल रही है। और निश्चित समझिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद की जो 26 नवंबर 2025 की जो मुजफ्फरनगर रैली हुई, 6 दिसंबर 2025 की जो दतिया में रैली हुई, और 29 दिसंबर 2025 की जो हरदोई में रैली हुई, वो ऐतिहासिक रैली इतनी है जो अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि सत्ता के लोग 2 लाख इकट्ठे नहीं कर पाते। सत्ता के लोग कहां से इकट्ठा कर लेंगे? जो भाई, जो नेता जो जमीन से जुड़ा हुआ हो। अभी आप सरधना की घटना देखी होगी आपने कि वो नेता हमारा दौड़ लगाकर मोटरसाइकिल पर और आरोपियों हमारे पक्षकार के घर पे पहुंचा, पीड़ित परिवार से मिला, और इसी तरह से हाथरस में आए, पैदल चल के, साइकिल से चल के, मोटरसाइकिल से, बस से, अपनी कार से। लेकिन वो बाजीराव में होते हुए 2020 में और चंदपा थाने में पहुंचे। हर हालत में भाई का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना, बहुजन समाज की सुरक्षा करना, उनको हक अधिकार दिलाना। जो ये मनुवादी लोग, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, जो RSS BJP की सरकार, जिन्होंने सब हक अधिकार छीन लिए हैं और संविधान को ध्वस्त कर दिया है। संविधान नाम मात्र के लिए चल रहा है। संविधान को वापस लाने के लिए और इस बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए 110 करोड़ जो देश की बहुजन समाज की जनसंख्या है, उसको एक करके शासन सत्ता पर हम काबिज होंगे। और ये हमारा मूल मंत्र है कि किसी भी तरह से हम 2027 में जो हमारी 403 विधानसभा है, अलीगढ़ मंडल है मेरे पास, जिसमें 17 विधानसभा है, 123 मेरे पास वार्ड है। जिला पंचायत चुनाव में 123 वार्डों में से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि कम से कम 60 वार्ड जीतने हैं हर हालत में। और जिला पंचायत के वार्ड जीतने के बाद ये हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा कि हम अलीगढ़, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा से विधायकों की सीट निकालेंगे। जब विधायकों की सीट निकालेंगे तो हर हालत में हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में, सर जिस तरीके से सर ने कहा कि कल 2.5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे, आपको लगता है कि एक अकेले सांसद जो कि आजाद समाज पार्टी नगीना से सांसद हैं, उनके चाहने वाले लोग 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस ग्राउंड में? सुनिए, जब संसद में भाई बोलता है तो 543 MP, 542 MP उसकी शकल की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद अब बहुत हो गया, बोल बैठ जाओ। तो भाई ये बोल देते हैं पार्लियामेंट में, जहां दिग्गज नेता पूरे देश से 29 राज्यों से चुन के आते हैं कि मैं चुन के आया हूं, मैं सुनाऊंगा और सुनना भी पड़ेगा। और स्पीकर की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। वो ऐसा नेता है जिसने अपने बलबूते पे और एक बेस्ट पार्लियामेंट मेंबर ऑफ अवार्ड जीता हुआ है। नगीना से वो 5,62,000 वोटों से जीत कर और पहले नंबर पे उन्होंने ऐसा पिलर गाड़ा है। और इसी की कड़ी में 2029 और 2027 के
चुनाव बता देंगे कि चंद्रशेखर क्या चीज है। सर ऐसा ना हो कि 25 तारीख में जो होने वाली रैली है वो एक तमाशा बन के रह जाए। ऐसा आपका विचार कहाँ से बोल रहे हो पत्रिका बंधुओं? आप कल भी रहेंगे, कल आप देख लेना कि यहाँ पे जो 3 मंडल 65 विधानसभा और 12 जिले आ रहे हैं, और 12 जिलों के अगर कार्यकर्ता ही इकट्ठे कर लेंगे तो लाखों तो हमारे कार्यकर्ता ही होते हैं। हमारी आम पब्लिक तो बहुत दूर रही, जो प्रशंसक तो अलग रहे, फॉलोअर अलग रहे।